बच्चों, अगले क्लास में मैंने आप सभी को विभिन्न प्रकार के ड्रिल मशीनों के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप सभी को ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग अपने घरों में देखे होंगे कि हमें दीवार घड़ी, फोटो का फ्रेम या हैंगर लगाने के लिए आवश्यक आकार का छिद्र करना होता है। यह छिद्र हम ड्रिल मशीन वह ड्रिल के द्वारा करते हैं। छिद्र हो जाने के बाद हम उसमें प्लास्टिक का गुल्ली ठोक देते हैं। ठोकने के पश्चात पेच की सहायता से हैंगर, फोटो फ्रेम या दीवार घड़ी को टांगते हैं। तो आज हम ड्रिलिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो आज का टॉपिक है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ड्रिल मशीन की सहायता से वर्कपीस पर आवश्यक आकार का होल क्रिएट किया जाता है। यह होल जॉब में पहले से नहीं बना रहता, इसे ही ड्रिलिंग कहते हैं। अर्थात ड्रिलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जॉब पर पहले से कोई छिद्र नहीं बना होता। हमें छिद्र बनाने के लिए ड्रिल मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कार्य वह वर्कपीस में से किसी को भी स्थिर वह घुमाऊ गति के द्वारा होल बनाए जाते हैं। इस प्रकार के बने होल को हम ड्रिलिंग कहते हैं। अब मैं आप सभी को ड्रिलिंग टूल के बारे में बताऊंगा। ड्रिलिंग प्रक्रिया करने के लिए हमें निम्नलिखित प्रकार के टूल की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 मार्किंग टूल, नंबर 2 बिट जिसे हम ड्रिल के नाम से जानते हैं, नंबर 3 ड्रिल मशीन, नंबर 4 होल्डिंग डिवाइस। मार्किंग टूल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है स्टील रूल, दूसरा है डिवाइडर और तीसरा है स्क्राइबर। ड्रिलिंग करने में हम मार्किंग टूल में इन टूलों का प्रयोग करते हैं। होल्डिंग डिवाइस में हम सी क्लैंप, टी बोल्ट व जिग फ्रैक्चर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको ड्रिलिंग करना बताऊंगा। तो आइए ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ड्रिलिंग प्रोसेस किसी भी वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए हमें निम्नलिखित चरण से गुजरना होता है। ड्रिलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वर्कपीस, उसके बाद चाहिए मार्किंग टूल, फिर चाहिए हमें ड्रिल बीट। ड्रिलिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम दिखाए गए वर्कपीस को ड्रिलिंग मशीन में के टेबल पर बांधते हैं। सी क्लैंप के द्वारा वर्कपीस को हम टेबल पर बांधते हैं। बांधने के पश्चात और वर्कपीस पर लगे हुए मार्किंग को
ड्रिल के सेंटर पॉइंट से मिलाते हैं। वर्कपीस पर मार्किंग का चिन्ह हम सबसे पहले वर्कपीस पर मार्किंग मीडिया से लेप करते हैं। लेप सूख जाने के पश्चात हम स्टील रूल डिवाइडर व स्क्रैपर के द्वारा मार्किंग का चिन्ह लगा देते हैं। जब हमारा मार्किंग और ड्रिल का सेंटर पॉइंट मिल जाता है, तब हम मशीन को चालू करते हैं। मशीन चालू करने के पश्चात मशीन में लगे हैंडल, फीड हैंडल के द्वारा हम ड्रिल को फीड देते हैं। किसमें? वर्कपीस में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा वर्कपीस तो स्थिर रहा। ड्रिल में मोटर की चाल के द्वारा पट्टे की सहायता से स्पेंडल घूम रहा है। स्पेंडल के घूमने से ड्रिल चक में लगा ड्रिल बिट भी हमारा मूव करता है, और इस घुमाऊ गति के कारण हम देख रहे हैं कि वर्कपीस में छिद्र हो रहा है। यह होल ही क्या कहलाता है? ड्रिलिंग कहलाता है। इस प्रकार से बना होल एक्यूरेसी का होता है। इसे ही ड्रिलिंग प्रोसेस कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन के द्वारा और भी प्रोसेस ड्रिलिंग के किए जाते हैं, जिसे मैं आप सभी को अगले आने वाले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें आपके फीडबैक का पता चलेगा।